वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। अवेयरनेस मतलब जागरूक रहना। अबाउट के बारे में, किसके बारे में जागरूक रहना है? हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहना है। कैसे जागरूक रह सकते हैं, कैसे हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इस यूनिट में जो 3 लेसन हैं, उन तीनों लेसन में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला रीडिंग ए में है इंडियाज बैटल टू बैन चेविंग टोबैको। भारत का संघर्ष तंबाकू खाने के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए। भारत का संघर्ष प्रतिबंध लगाने के लिए किसके ऊपर प्रतिबंध लगाना था? तंबाकू को बंद करने के लिए, तंबाकू खाने को बंद करने के लिए भारत का संघर्ष। ये पहला रीडिंग में पढ़ेंगे। दूसरा रीडिंग बोल रहा है द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल। दांत के डॉक्टर और क्रोकोडाइल के बीच में, मगरमच्छ के बीच में कुछ हंसी मजाक हुआ है, तो उसके अनुसार से हमें दांत की कैसे देखभाल करनी है इसके बारे में बताया गया है। ये हमारा पोयम हो जाएगा। रीडिंग सी में आयुर्वेदा। आयुर्वेद के बारे में, हमारे स्वास्थ्य को कैसे वह लाभदायक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और कैसे बीमारियों, बड़े बड़े बीमारियों का इलाज जड़ सहित करता है, उखाड़ फेंकता है जड़ से ही। ऐसे चीज़ों के बारे में हम इस पार्ट में सीखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। अब हम फिलहाल तो पहले लेसन रीडिंग ए, जो ये रीडिंग है, रीडिंग ए इंडियाज बैटल टू बैन चेविंग टोबैको लिखा हुआ है, इस रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसके पैराग्राफ के फोटो में भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से। पहले आप टाइटल को समझ लीजिए, इंडियाज बैटल टू बैन चेविंग टोबैको। इंडियाज, इंडिया का, भारत का, ये एपिस्ट्रॉफ लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, मतलब का, फादर्स नेम, मदर्स नेम, माता का, पिता का लिखा रहता है, तो एस के साथ में एपिस्ट्रॉफ लिखा हुआ है, मतलब इंडियाज बैटल, भारत का। बैटल मतलब होता है संघर्ष, लड़ाई, संघर्ष करना। अब लड़ाई कहने का मतलब ये नहीं कि आपको हथियार लेकर के दौड़ पड़े किसी के ऊपर, वो नहीं। संघर्ष मतलब बातों के माध्यम से जागरूकता फैला करके, लोगों को समझा करके, इसके लिए कड़ी मेहनत करना, ये बैटल होता है। किसके लिए कड़ी मेहनत किए, किसके लिए इतना संघर्ष किए? टू बैन चेविंग, बैन करना है। बैन मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। चेविंग, चबाने में, किसको चबाने के लिए, किसको खाते थे? तंबाकू, टोबैको। तंबाकू खाने को प्रतिबंध लगाने के लिए भारत देश का, भारतवर्ष का संघर्ष, ये पाठ का नाम है। देखिए हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में कई गली मोहल्ले में हम लोगों ने ठेलों पे देखा होगा कैसे गुटके बिकते रहते हैं। यही है सब, पान मसाला है ना, ये सब चीज़ें ही तो आपकी गुटका, ये तंबाकू के अंतर्गत आता है, तंबाकू सेवन के अंतर्गत आता है। इसकी वजह से हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये पार्ट से, इस यूनिट से हमें ये सीखने को मिलेगा, इस लेसन से यही सीखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनते जाएं और साथ में मन में पढ़ते जाएं, और आप भी हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखें। इन सितंबर 2010, महादेव प्रसाद शर्मा, ए पोटैटो एंड ऑनियन वेंडर from the eastern Indian state of Bihar was diagnosed with stage 4 mouth cancer। सितंबर 2010 की बात है। महादेव प्रसाद नामक व्यक्ति, महादेव प्रसाद शर्मा नाम का एक व्यक्ति, जो कि आलू और प्याज का विक्रेता था। आलू वेंडर, पोटैटो मतलब आलू, ओनियन मतलब प्याज, वेंडर मतलब होता है बेचने वाला। आलू और प्याज के विक्रेता, आलू प्याज बेचने वाला व्यक्ति महादेव प्रसाद शर्मा, जो कि कहाँ था? फ्रॉम, कहाँ से था? ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, पूर्वी भारत, ईस्टर्न पूर्वी, पूर्व क्षेत्र में, इंडियन भारत, पूर्वी भारत के राज्यों में से एक ये बिहार जो राज्य है, उसी राज्य में महादेव प्रसाद शर्मा नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि आलू और प्याज बेचता था। उसका 2010 में क्या हुआ? वाज डायग्नोस्ड, इलाज करवाया, उपचार हुआ उसकी बीमारी का। क्या इलाज, क्या बीमारी था? विथ स्टेज 4 माउथ कैंसर, मुंह में होने वाला कैंसर, जो कि चौथे स्तर पर पहुंच गया था, चौथे स्टेज पर पहुंच गया था। उसका इलाज हुआ और वो अपना जब इलाज करवाया सितंबर 2010 में, और इलाज करवाने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ा था? इन मुंबई, मुंबई में करवाया। इन मुंबई वेयर ही वेंट फॉर सर्जरी, the central portion of his lower jaw was removed।
अब जैसे ही मुंबई गया तो मुंबई में वह अपना इलाज करवाने के लिए गया तो वहां पे उसका सर्जरी हुआ। सर्जरी मतलब होता है ऑपरेशन ही है, और सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सक। तो शल्य चिकित्सक में क्या करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुने होंगे, इसी सर्जरी के अंतर्गत आता है। हीरो हीरोइन, हमारे जितने भी बॉलीवुड के हीरो हीरोइन हैं आपको बिल्कुल सुनने में मिलेगा, नाक का ऑपरेशन करके सर्जरी कराया है। नाक बढ़िया ढंग का नहीं दिख रहा है तो उसको अच्छा बनाने के लिए लोग सर्जरी कराते हैं। मुंह में दाग धब्बे हैं तो उसके लिए सर्जरी कराते हैं। एसिड जला हुआ, एसिड लगा रहता है, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती है तो उसको साफ करने के लिए नया चेहरा लगाते हैं, नया चेहरा को सर्जरी करके वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऐसी चीजें सर्जरी कहलाती है। तो ऑपरेशन करके उनका मुंह में कैंसर हुआ था, उसका इलाज किया गया था। उस इलाज के दौरान, उस सर्जरी के दौरान उनके जो लोअर मतलब होता है नीचे, और जा मतलब होता है जबड़ा, मुंह में जबड़ा है, ऊपर और नीचे 2 जबड़े हैं। तो उसमें से नीचे वाले जबड़े के बीच का हिस्सा, सेंट्रल पोर्शन मतलब भाग, बीच का भाग को निकालना पड़ा था, निकाल दिया गया था। इतने खतरनाक उनके मुंह में कैंसर हो गया था। नीचे के जो जबड़ा है, नीचे के जबड़े के बीच वाले हिस्से को पूरा निकाल दिया गया था ऑपरेशन के द्वारा। तो ऐसा बड़ी भयंकर मुंह का कैंसर हुआ था इनको। आगे बढ़ता हूं मैं। लेस देन 3 years लेटर, 3 साल भी नहीं हुआ था, 3 साल के बाद, ज्यादा समय भी नहीं हुआ, 3 साल भी नहीं हुआ था ढंग का, 3 साल के बाद द कैंसर रिटर्न, वो कैंसर फिर वापस हो गया, फिर से उसके मुंह में कैंसर हो गया। इलाज तो कर दिए थे, सर्जरी तो कर दिए थे, लेकिन फिर से वह वापस आ गया, फिर से कैंसर हो गया मुंह में। दिस टाइम एज 2 marble sized yellowish lumps on the inside of his left cheek। इस बार छोटे छोटे कंचों के आकार का मार्बल, आप कंचे खेलते हैं गली में, बच्चे लोग खेलते रहते हैं छोटे छोटे गोला आकार के, तो उतने छोटे छोटे आकार के गोलाई जो येलोइश पीलापन पड़ गया था, लम्स गांठ हो गया था। क्या हो गया था, उसकी गाल के लेफ्ट साइड में जो बायां साइड है, उस बाएं गाल पे 2 कंचे के आकार के छोटे छोटे गांठ हो गए थे। मतलब दोबारा 3 साल के बाद उसके मुंह का कैंसर वापस आ गया था, पीला पड़ गया था। तो फिर ये इलाज के लिए गया। व्हेन ही सर्जन पंकज चतुर्वेदी told him that the only treatment was another surgery, the 57th-year-old man started to sob। तब उनके जो सर्जन थे, जो शल्य चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, पंकज चतुर्वेदी नाम के डॉक्टर थे, उन्होंने फिर उसके पास गया मुंबई में, तो उन्होंने एक ही सजेशन दिया, एक ही बात बताया कि ही टोल्ड हिम, उससे कहा दैट कि द ओनली ट्रीटमेंट वाज अनदर सर्जरी। इसका केवल एक ही इलाज है। एक ही इलाज क्या है, दोबारा तुम्हारे इस मुंह का ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा। तो वो 57 वर्ष का वह भी व्यक्ति रोने लगा। सौब मतलब होता है सुसकना, सिसक के रोना बिना आवाज के। तो 57 साल का व्यक्ति, दोबारा ऑपरेशन हुआ भाई। पहले ऑपरेशन में तो सीधा नीचे का जबड़ा निकाल दिए थे, दोबारा ऑपरेशन का नाम सुनते ही वह रोने लग गया। वैसी बहुत भयंकर स्थिति होती है। इसीलिए ही तो बताया जाता है बच्चों, बार बार जब आप पढ़ रहे हैं तो आप शिक्षित हैं, धीरे धीरे शिक्षित होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को जानकारी आपको होनी चाहिए, और लोगों में भी जागरूकता फैलाने का भी अपने आप में हौसला होना चाहिए कि अरे नहीं भाई, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। देखिए इसका कैसी स्थिति हो रही है। आगे बताएगा क्या कारण था कि उसको 2 बार मुंह का ऑपरेशन करवाना पड़ा, और कैसे उसके मुंह के जबड़े को निकालना पड़ा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ही आस्क्ड फॉर द ऑपरेशन टू बी पुट बैक ए मंथ एज his daughter was studying for her computer course exams and he didn't want to give her the bad news। He asked for the operation, उसने अपने ऑपरेशन को कहा पुट बैक, 1 महीने a month, 1 महीने आगे बढ़ाने के लिए उसने भैया डॉक्टर से कहा, रिक्वेस्ट किया कि मेरे इस ऑपरेशन को 1 महीने आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी का कंप्यूटर कोर्स का उसका परीक्षा का एग्जाम है, उसकी पढ़ाई कर रही है। वो कंप्यूटर कोर्स का उसका परीक्षा है, उसकी पढ़ाई कर रही है, और मैं दुखद खबर नहीं देना चाहता, दुख भरा खबर उससे नहीं देना चाहता। इसकी वजह से आपसे यही अनुरोध है कि आप ऑपरेशन को 1 महीना आगे बढ़ा दीजिए, आने वाले महीने में हम ऑपरेशन करवा लेंगे।
इस प्रकार से उसकी दुखद स्थिति है, देख लीजिए। आगे देखते हैं। मिस्टर शर्मा's कैंसर इज कॉज्ड बाय चेविंग खैनी, ए मिक्सचर ऑफ टोबैको एंड लाइम दैट इज पॉपुलर इन बिहार। देखिए, शर्मा का जो मुंह में कैंसर हुआ वो किस कारण हुआ? कॉज्ड बाय चेविंग खैनी, वह खैनी खाता था, खैनी चबाता था दिन भर, इसकी वजह से उसके मुंह में कैंसर हुआ। अब खैनी क्या है भैया? ए मिक्सचर ऑफ टोबैको एंड लाइम दैट इज पॉपुलर इन बिहार। तंबाकू और चूने का यह एक मिश्रण होता है जो कि बिहार में बहुत प्रसिद्ध है। उसे खा खा करके वह अपने मुंह का कैंसर बना लिया। ऐसा सैड हिज सर्जन मिस्टर चतुर्वेदी। ऐसा चतुर्वेदी जी, उसके डॉक्टर जो है, सर्जन जो है, शल्य चिकित्सक जो है, वो बताते हैं जी, खैनी खाने की वजह से उसके मुंह में उतना बड़ा मुंह का कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उसके नीचे जबड़ों को निकालना पड़ा है, दो बार ऑपरेशन करना पड़ा, सर्जरी करना पड़ा। कितनी दर्द की बात है। अब चतुर्वेदी के पोस्ट के बारे में बताएगा आगे। एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड एंड नेक सर्जन एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई। देखिए, मिस्टर चतुर्वेदी कौन है? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल नाम का वहां पे मुंबई में हॉस्पिटल है, ठीक है। और इसी हॉस्पिटल में चतुर्वेदी है वो सहायक प्राध्यापक के रूप में भी काम करते हैं, और साथ में सर का और गले का एक चिकित्सक है, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। समझ रहे हैं? शरीर के ऊपरी हिस्सा, सिर का और गले का यह सर्जन है, काट छांट करना, उसका ऑपरेशन करना, उसका स्पेशलिस्ट है। वही चतुर्वेदी जी कहते हैं कि किस प्रकार से उसने खैनी खाया और खैनी का जो दुष्प्रभाव है कैसे उसके शरीर में बड़ा ही भयंकर हुआ। तो हमें भी ध्यान रखना है बच्चों, किस प्रकार से हमारे आसपास के दोस्त यारों को, अपने भैयाओं को, अपने मौका में पिताजी को ही देख लेते हैं हम मौका में, है नहीं? तो ऐसा ना हो किसी के साथ में भी। तो हमें बिल्कुल अपने माता पिता, अपने दोस्त भाई, दोस्त, है नहीं, दोस्त यारी में तो बहुत ज़्यादा होता है, खाते हुए देखते हैं, उनको बिल्कुल समझाएं। हम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल हमें समझाएं, हम समझाएं दूसरों को और ये जागरूकता फैलाएं। यही तो हम सीखते हैं इस पाठ से। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अराउंड 14% ऑफ इंडियन एडल्ट स्मोक सिगरेट्स एंड बीडीज। लगभग 14% युवा, हमारे भारतीय युवा है, वह सिगरेट के धुआं से ग्रसित है, सिगरेट पीते हैं और साथ में बीड़ी पीते हैं। बीड़ी क्या है? हैंड रोल्ड सिगरेट्स, हाथ से बनाए हुए सिगरेट को ही हम बीड़ी कहते हैं। अब शहरी क्षेत्र के लोग नहीं जान पाते हैं बीड़ी क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिल्कुल ये देखे हुए रहते हैं। इसीलिए उन्हें समझाने के लिए, जैसे सिगरेट रहता है उसी की भांति हाथ से बनाए हुए, पत्ते से बनाए हुए, तेंदू पत्ता बोला जाता है स्पेशली, तो तेंदू का जो पत्ता होता है उससे यह भी बनाया जाता है बीड़ी, ठीक है। और भी कुछ कुछ चीजें मिलती हैं जिससे बनाया जाता है। तो लगभग हमारे भारत देश के युवा लोग, 14% युवा हमारे भारत देश के ये सिगरेट और बीड़ी पीते हैं। बट लेकिन नियरली लगभग 26% यूज स्मोकलेस टोबैको। 26% लोग तंबाकू खाते हैं जिसमें धुआं नहीं रहता, धुआं रहित तंबाकू का सेवन करते हैं। भाई सिगरेट में तो फिर रहता ही है तंबाकू, लेकिन उसमें क्या जलता है तब पीते हैं। लेकिन स्मोक, कई लोग तो हमारे भारत देश में 26% लोग ऐसे ही मसल करके खाने वाले लोग हैं। 26% लोग तंबाकू को ऐसे ही खाते हैं, इंक्लूडिंग चेविंग टोबैको। तंबाकू चबा चबा के खाते हैं ना हम लोग, मसल करके खाते हैं लोग, देखे हैं बिल्कुल, है ना, गुटखा के रूप में भी आता है। ये सब चीजें हैं जो हमारे भारत देश में बहुत ही प्रचलन है, बहुत ज्यादा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ये कैसे पता चला? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे ऑफ 2009-10, 2010 में भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पूरे संसार के, पूरे विश्व के संपूर्ण युवाओं में एक तंबाकू को लेकर के सर्वे हुआ, गणना हुआ, जनगणना, पूछताछ किया गया कि कौन कौन क्या क्या खाता है। तो उसी से पता चला 14% लोग सिगरेट पीते हैं और 26% लोग तंबाकू चबा चबा करके मसल करके खाते हैं।
ये बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति है। तो हमें इन सब चीज़ों से ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप तक और नोटिफिकेशन आ सके अगले वीडियो का। थैंक यू। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी करें।